हे गाइस, हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे। जितना अभी तक हमने डेटा वैलिडेशन पढ़ा है उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ के साथ समझाती चलूँ, इसलिए मैं कैफ़े पर आई हूँ। मैं जो जो करती जाऊँगी आपको ध्यान लगाकर एकदम सुनना है, ठीक है? ध्यान लगाकर सुनिएगा। Run dialog IE text CE L desktop Microsoft Excel dashboard 1 sheet 1 table at 1 at 1 तो हम पहले डेटा टैब में जाएंगे। ribbon tabs tab dip connect drop edit sort filter button and a clear button reapply advanced एडवांस के बाद है। button specify complex अब इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम, data tools grouping text to columns remove duplicates रिमूव button delete डुप्लीकेशंस, ये पढ़ा दिया आपको। data validation grouping prevent invalid data from being entered into a cell for example you could reject invalid dates or numbers greater than 1000 you can also force input to be chosen from a drop-down list of values you specify press F1 for more help data validation split button data validation prevent invalid data from being entered into a cell for example, you could reject invalid dates or numbers greater than 1000 You can also force input to be chosen from a drop-down list of values you specify Press F1 for more help ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन मैंने इतनी देर तक इसलिए चलने दिया इसको कि आपको समझ में आए ये क्या होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से वैल्यू जो चूज़ करोगे या जिस डेटा को आप अलाउ करोगे वही आप वैलिड डेटा वहाँ रिक्वायर जो होगा वही एंटर हो सकता है। तो अभी हम डेटा वैलिडेशन ये टेक्स्ट टू कॉलम रिमूव डुप्लीकेशन के बाद मिला है हमें। देखो शिफ्ट टैब, remove ठीक duplicates है, अब टैब, data validation अब इसमें एंटर करते हैं हम। data validation prevent invalid फिर एक बार एंटर कर दिया, 10 सेकेंड रुके, एक बार और करेंगे। data validation dialog validation criteria tab control settings कैंसिल सेट टैब में आया हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर आया हमारा सेटिंग टैब में। किस टैब में आया? सेटिंग टैब में। tab control input message tab selected कंट्रोल टैब किया है। नेविगेशन कमांड डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में घूमने की क्या होती है? रन करने की कंट्रोल टैब। तो कौन सा है? इनपुट मैसेज टैब। फिर कंट्रोल टैब, error alert tab selected एरर अलर्ट टैब। कंट्रोल टैब अगेन किया है तो एरर अलर्ट टैब। फिर कंट्रोल टैब, settings tab selected सेटिंग टैब। तो 3 टैब्स होते हैं, कंट्रोल टैब से नेविगेट करते हैं। सेटिंग टैब, दूसरा कौन सा है? input message tab select सेटिंग टैब के बाद है इनपुट मैसेज टैब, error alert tab selected एरर अलर्ट टैब। तो ये 3 टैब होते हैं। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर सेटिंग टैब में जाता है, कंट्रोल टैब करके इनपुट मैसेज टैब में जाते हैं, फिर कंट्रोल टैब करके हम क्या में जाते हैं? एरर अलर्ट। लेकिन जब हमारा कर्सर जाता है सेटिंग टैब, उसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। डेटा वैलिडेशन में क्या नीड होती है? सेटिंग की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। settings tab selected input message tab select error alert tab select settings tab selected ठीक है, टैप करते हैं अब यहाँ पे सेटिंग टैब में। data validation dialog validation criteria allow combo box any value out plus a एनी वैल्यू, यानी अभी हम एक्सेल में कुछ भी एंटर कर सकते हैं ना मनचाहा, तो उसको कहते हैं एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्या? एनी वैल्यू। ठीक है, अब डाउन एरो, ऑल्ट डाउन एरो, allow combo box whole number any value whole number तो होल नंबर WHOLE, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, होल नंबर पे रखते हैं हम। ठीक है, अब फिर टैप करते हैं data validation dialog validation criteria data combo box between out plus d बिटवीन। आप कोई रोल नंबर ले लो, मान लो आपको कहीं से रोल नंबर एडिट करना है यानी एंटर करना है, और आपको वो तो बिटवीन आप किसके किसके बिटवीन रखना चाहते हो। तो मैं बिटवीन में कुछ नहीं दे रही हूँ, मिनिमम मैक्सिमम दूंगी। टैप, minimum edit out plus n blank मिनिमम में देखती हूँ मैं 11 1 और 11 maximum edit out plus x blank 100। मैक्सिमम में दे रही हूँ 100 100 data validation dialog validation criteria ignore blank check clear all button out plus c इग्नोर। मैं कहीं पे ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो उसे इग्नोर करके रखा हुआ है, वो चेक इग्नोर आपको यही रखना है, क्योंकि
अगर हम चेक्ड नहीं रखेंगे तो ब्लैंक भी नहीं छोड़ पाएंगे एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है। अब क्लियर ऑल आया है, यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। Okay, ओके बेटा। Microsoft Excel dashboard 1, sheet 1 table at 1. अब इसका मतलब ये है कि जो 11 के बाद कोई रोल नंबर, मतलब होल नंबर वाला हमने सेलेक्ट किया है, होल ज़ीरो से शुरू होते हुए। मैंने एक एग्जांपल ली है कि मान लो मुझे क्लास के रोल नंबर एंटर करने हैं, तो वो 1 से नहीं लिए मैंने, तो उसके लिए मैंने मिनिमम क्राइटेरिया 11 दिया, मैक्सिमम 100, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 10 करते हैं, 10 लिखते हैं, Edit 0. 10, ठीक है। क्या है? 10. 10। अब एंटर। Microsoft Office Excel dialog. The value you entered is not valid. Dot. A user has restricted values that can be entered into this cell. Dot. Retry button Alt plus R. आप समझ रहे हैं आप? Microsoft Excel dashboard 1, sheet 1 table at 1. ठीक है, A1 को ब्लैंक कर दिया उन्होंने फिर से। A1 में 10 लिखा था, क्यों? क्योंकि मुझे 11 और 100 के ही रोल नंबर एंटर करवाने हैं। मैंने ये वैल्यू दे दी है। अभी मैं लिखती हूँ 15, देखो। Edit 1, 5. 5, sheet 1 table at 2. A2 में कर्सर पहुँच गया, A1 15 at 1. तो यानी 15 अलाउ है, क्योंकि 15 रोल नंबर मैंने दिया है और 11 से नीचे कोई दूंगी तो वो नहीं लेंगे। अब मैं देती हूँ 101, ठीक है। B1. Edit 1, 0, 1. 0, 1, sheet 101 B1. 15 at 1. 101 B1. 15 at 1. At 2. 15 at 1. 101 B1. Edit blank blank blank. 0. 110. 110 15 at 1. 110 B1. Edit 9 9. 9 sheet 99 B1. तो कहने का मतलब ये है, खैर इसमें मैक्सिमम जो था 100 था मेरा, इसके बाद इसके बिटवीन लेने थे इसे, लेकिन 11 से नीचे इसने नहीं लिया, ठीक है। तो 100 इसने ले लिया है क्योंकि 100 मैक्सिमम रेंज थी, ठीक। तो Ribbon property page. Ribbon tabs tab control. Data tab selected. Date consolidate dot dot dot. Data validation dot dot dot. Data validation dot dot dot. Prevent invalid data from being entered into a cell. Data validation dialog. Validation criteria. Tab control settings. Allow colon. Combo box any value alt plus A. Allow colon. Decimal. Whole number. Data validation dialog. Validation criteria. Data colon. Combo box between alt plus D. बिटवीन में इस बार मैं लिखती हूँ 100, 1, 0, 0. बिटवीन। 100. Minimum colon. Edit alt plus M blank. 1, 1. 11. Maximum colon. Edit alt plus X blank. 1, 1, 0. 100. Clear all above. OK. Microsoft 99 B1. At 1/5 edit blank. Sheet 1 table 15 at 1. Edit blank. Sheet 1 table B1. C1. C2. C3. B3 at 3. At 2. B2. C2. C1. C1. B1 at 1. अब मैं लेती हूँ 100, मैंने बिटवीन लिया है, Edit 1. 0 0. 0 0. Sheet 1 100 at 1. ठीक है। 100 ले लिया क्योंकि बिटवीन लिया है मैंने। अब मैं लेती हूँ 120, B1. 100 at edit blank. 1 2 0. Microsoft Office Excel dialog. The value you entered is not valid. Dot. क्योंकि मैंने बिटवीन पिछली बार नहीं लिखा था, अब की बार लिखा है। बिटवीन में 100 लिखा है, मिनिमम में 11 लिखा है, मैक्सिमम में मैंने जो है 110 लिखा है, यानी बिटवीन भी लिखना ज़रूरी है। बिटवीन में 100, 11 में 11 लिखा है मैंने मिनिमम में, और मैक्सिमम में 110। तो मैं 11 से लेके 110 के अंदर ही जो मुझे नंबर्स देने हैं वो मैं रोल नंबर एंटर कर सकती हूँ। मैंने होल नंबर वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है।
अभी मैं 11 से कम लूँगी तो नहीं करेगा। Microsoft Excel B1 101 B1 अब 1 मैं लिखती हूँ 110, Edit 111 तो 111 लिखा मैंने, 111। Microsoft देखिए Office नहीं लिया, Microsoft Excel 111 नहीं लिया, अब 110 लिखूंगी Edit 110 10 Sheet 110 B1 क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 110। C1 ठीक है, अब मैं लेती हूँ यहाँ पर 11 से कम यानी 9। Edit 9 Sheet 1 Table C2 9 C1 9 C1 Edland 1 1 Sheet 1 C1 Edland ऐसा होता नहीं है, लेता नहीं है। मैं देखूंगी इसने क्यों ली वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैंने 11 लगा रखी है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, देखते हैं। Sheet 1 D1 D1 C1 edit land sheet 1 C1 100 edit land sheet 1 to edit land sheet 1 table and 1 edit land 0 9 Microsoft देखिए Office Excel 9 कैसे देखेंगे, 09 क्योंकि होल नंबर है ना, तो 09 लिखा तो नहीं लिया हमने। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे। Micro D1 08 edit 0 8 Microsoft Office Excel dialog the map Microsoft 0 से Excel अब मैं यहाँ 8 लिखूंगी। edit 9 चलो लिख 9 8 Micro help button alt plus 8 8 भी नहीं ले रहा, बिना 0 के लिख रही हूँ 8 तो नहीं ले रहा है। Microsoft C1 D1 edit 8 8 Microsoft देखिए नहीं Office लिया, Microsoft तो Excel 11 के नीचे का वैल्यू नहीं ले रहा है, 100 के ऊपर का वैल्यू नहीं ले रहा है। बिटवीन मैंने लिखा था 110 के ऊपर का वैल्यू नहीं ले रहा है, बिटवीन मैंने 100 लिखा था और 110 मैंने मैक्सिमम वैल्यू दी थी। तो ये कंडीशन होल नंबर में लगाई है। मैंने आज आपको ये समझाया। नेक्स्ट वैल्यू के बारे में मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगी। आई होप सो कि आपको बहुत क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ समझाऊंगी। थैंक यू सो मच। 9:16 9:21 tap unlabeled button discard voice pause set button